बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर करम, आज की ये अदबी शेरी नशस्त हमारे दीना साथी और शहर भिवंडी के बहुत अच्छे नुमाइंदा शायर मरहूम वसीम अलमान साहब की याद में मुनक्किद की गई है। मैं आज की इस नशिस्त को मुनक्किद करने वाले असहाब की जानिब से आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ। नशिस्त के सलाब का ऐलान जिस साहब के नाम पेश किया गया था वो किसी अपनी ज़ाती मसरूफियत की बिना पर ताख़ीर से आएंगे। हम बाकायदा आज की इस तकरीब का इनेकाद करते हैं। वसीम अलमान के ताल्लुक़ से अगर ये बात कही जाए कि जितने साल जितने बरस उसने उर्दू अदब को दिए हैं उतने लोग भी इस नशिस्त में जमा नहीं। 30 से 32 साल उसने भिवंडी शहर में उर्दू अदब की आबियारी करते हुए गुजारी और न सिर्फ भिवंडी बल्कि भिवंडी के बाहर भी अगर भिवंडी शहर को इब्तिदाई तौर पर मुशायरे के हवाले से किसी ने जाना है तो वो नाम था वसीम अलमान। वसीम अलमान बाकायदा मालेगांव, बुरहानपुर, जबलपुर, इचलकरंजी और तीसरे वो अदब के गहवारे जहाँ मुशायरे मुनक्किद होते थे, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, मुमरा, मीरा रोड, इन तमाम इलाकों को में वो बैठिया शायर जाया करते थे और भिवंडी शहर की नुमाइंदगी करते थे। आखिरी दिनों में जो उनकी जिस्म कुर्सी का दौर था, नासाजगारी तबीयत की बिना पर वो मुशायरों से दूर हो गए और फिर एक दिन जाके मुबारकत देकर इस दुनिया से रुखसत हो। गज़ाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की। गज़ाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की। दीवाना मर गया आखिर को वीराने से क्या गुजरी। भिवंडी शहर के अदबी हल्के में एक सुर्गवारी तारी करते हुए हमारे अहद का नुमाइंदा जवान फिक्र शायर अपने मालिक के हकीकी से जान मिला। अलमान साहब के ताल्लुक से मजीद बातें करने के लिए और इस नशिस्त के इफ्तिताह के लिए शहर के अब्दुल अजीज शख्सियत के मालिक और बेहतरीन मुकर्रिर असरार कामरेड साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और वसीम अलमान साहब की अदबी व निजी ज़िंदगी पर रोशनी डालें। अलमान साहब असरार कामरेड साहब से बहुत क्लोज थे, बड़ी कुर्बत थी। अगर वो अपने घर पर या अपनी ड्यूटी पर नहीं होते थे तो असरार कामरेड साहब की ऑफिस में होते थे। बड़ा लगाव था उनसे। मैं असरार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आज के इस याद रफ्ता मजलिस के सदर मौजूद नहीं है, लेकिन बुजुर्ग शायर मौजूद हैं। मैं उन्हीं को मुखातिब करके अपनी बात शुरू करता हूँ। मोहतरम शाकिर अदीबी साहब, जनाब रौनक अफरोज साहब, शाहिद साहब, मकसूद अंसारी साहब, हमारे मुबीन साहब, शकील अहमद शकील, शौक़ आलम अंसारी और बरकत भाई, साथी साहब फैसल, वसीम अलमान। मुअज़्ज़ज़ सामिन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे शहर का मिजाज काफी बदल गया है।
جس کو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال میں آج کے اس مجلس کے انعقاد کے لیے محمد شریف، سرفراز انصاری اور ان کے دیگر رتبہ کار جس میں اقبال بھی ہیں، اقبال انصاری بھی ہیں، سب کو مبارکباد دوں گا کہ ایک اچھا کام انہوں نے انجام دیا۔ شریف جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بہت شریف ہے، بہت اس کی وہاں پوٹینشیل ہے، بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے، لیکن وہ اب تک ضائع ہوتا رہا ہے، ایسی نہیں ناقص رہا ہے۔ میں نے بہت بار اسے ڈانٹا بھی، سمجھانے کی کوشش بھی کی، پھر سمجھاؤں گا، کیونکہ جس طرح سے شہر میں اس طرح کی نشستوں کا انعقاد، مشاعروں کا انعقاد، شورا کا جشن وہ اپنے طور پر کرتا رہا ہے، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے۔ لوگ اسے تحقیق عامر انداز میں شریف ہوا کہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اسے محمد شریف کہا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو درست کر لیں، کیونکہ شریف نے اس طرح کا جو بھی کام انجام دیا ہے، ممکن ہے کہ اس میں کچھ خامی رہی ہو، کچھ کمی رہ گئی ہو، لیکن یہ کام دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک زمانے میں آج سے 40-45 سال پہلے مجھے بھی کہا جاتا تھا یہی شہر جو کانگریس ایسا بلاکھارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میں نے وہ بھی سنا۔ جب لاکھارے سے مجھے نوازا گیا، نوازنے والے آج بھی حیات ہیں، کچھ ان سے مرحوم ہو چکے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باشعور ہیں، اگر ہمیں کچھ خوبی ہے، کچھ صلاحیت ہے، تو ہمیں سماج کو کچھ ریٹرن کرنا ہے، واپس کرنا ہے، کچھ دینا ہے، اور اپنا فرض سمجھ کے سر جھکائے یہ کام کرتے رہیے، اور بس تنقید مختلف آوازیں اسے برداشت کرتے رہیے، مسکرا کے آگے بڑھ جائیں گے۔ یہی میں نے شریف سے کل بھی کہا میری آفس میں، اور اسی پر میں نے بھی عمل کیا۔ پہلا بات وسیم الماس کی ہے۔ وسیم الماس مجھے یاد نہیں کہ کب پہلی بار میری ان کی ملاقات ہوئی۔ شورا کی چپکلس، شورا کے درمیان اختلاف، گروہ بندی، بہت ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ وسیم اس کا بھی شکار رہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے ادب میں جتنے اہل علم ہیں، جنہیں اہل علم میں کہا جاتا ہے، ان کے وہاں اس طرح کی تمام باتیں موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کون ٹوکے گا، کون علم دھارے کہے گا کہ آپ اپنے طریقہ کار درست کر دیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی اہل علم کو ایک اچھا انسان نہیں پایا، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے دعوے کے ساتھ۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، بے پناہ علم ہے، بے پناہ ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن اپنے سے چھوٹوں کی اپنے درمیان دیکھیے اختلاف کی گنجائش ہے، میں نے پہلے کہا اختلاف کی گنجائش ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا، یہ میرا نقطہ نظر ہے، آپ سن لیجئے، آپ اپنی رائے دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کو بھی حق ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں شورا پر تو کثیر جعفری صاحب انتہائی شریف آدمی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی نظر انداز کیا گیا، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک نہیں ہوا، انتہائی شریف آدمی میں نے اگر پایا ہے شورا میں تو صرف ان کو۔ تو اسی طرح سے وسیم الماس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا، وسیم الماس کا شکار رہے، پر اسے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، اپنے انداز میں مسکرا کے جینے کی کوشش کی ہے، اور یہی جھلک، یہی انداز، یہی فکر ان کی شاعری میں بھی جا بجا موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے مجھے محمد
शरीफ ने कहा कि उनका मजमूए कलाम हमारी अंजुमन फरोग इल्म तक शाये करेगी। मुझे वो भी ऐलान करना है कि उनका मजमुआ इंशाअल्लाह इसी साल में 2018 या 19 की शुरू में मंदिर आम पर आएगा और उसके दरम्यान हम देखेंगे उनकी शायरी को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। इनको पढ़ के चले जाना, मैं ये बोल रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, कोई भी इधर उधर से ठोक दिया और चले गए, लेकिन तहरीर जो होती है वो हमेशा मौजूद रहेगी और उसको पढ़ने वाले कारी जो हैं वो तबसरा करेंगे। उर्दू का वो कारी जो अपनी सोच फिक्र रखता है तो यकीनन मेरे पास मसौदा है, मैंने देखा है उस मसौदे पर एक नज़र, यकीनन उसकी शायरी में कुछ दम है, एक नई सोच फिक्र, एक नई जहद दिए हुए है। लेकिन तजुर्बात की रोशनी में हम तो बात करेंगे कि हमारा इस माशरे ने इसे क्या दिया। तो बहरहाल वसीम अरमास के यहाँ बहुत ही मायूस सूरत हाल है। उसे जानबूझकर शोरा के घर के भी नजरअंदाज किया, उसके अपनों ने भी नजरअंदाज किया। मैंने हमेशा उनको समझाने की कोशिश की कि वसीम ये सब होता रहता है, आपको अपने घर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपनी शायरी पर तवज्जो देनी चाहिए। ये मुशायरों में और नशिस्तों में जाके कलाम सुनाने का जो सिलसिला है इसको कम से कम करो तो ज़्यादा बेहतर है। उसी अयाम में मैंने कहा आप गजलें भेजिए रिसालों में, शायद नया वाला भी उन्होंने भेजी थी, उसे कहा मैंने भेज दिया है, मैंने कहा छपेगी। नया वाला का अपना जो म्यार है, सारी रशीद हयात से उनका एक पोस्टकार्ड आया, मुझे दिखाने लगे कि भाई वसीम ये शायरी आप किसी मुशायरे में जाके सुनाइए, नया वाला के सफात पर मेरे लिए मुश्किल है, मेरी मजबूरी है। लेकिन उसके बावजूद पोस्टकार्ड लिखने के बावजूद कि आपकी गजल नहीं चाहे होगी नए वर्ग में, उन्होंने जब शुमारा आया तो उनकी गजल को छाप दिया। तो ये भी बात थी कि चलो भाई दोस्त आदमी है, हमारा अपना है, और नया वर्ग ने उस गजल को बहुत नुमाया करके शाये किया। और उस गजल पर मैंने देखा है कि कई लोगों की बात के शुमारे में मुख्तलिफ राय भी आई। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमारे शोरा किसी वसीम अरमास भी थे, अगर वो छपने छपाने पर ज़्यादा तवज्जो देते और ये नशिस्तों में जो तमाशे होते हैं जहाँ मश्क नहीं होता, शोरा हमारे कहते हैं कि हम नशिस्तों में हम मश्क करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ मश्क नहीं होता, एक दूसरे की इज्जतदारी होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों एक चीज़ और मुझे कहनी है कि आज की इस तकलीफ में वसीम का खाना यहाँ मौजूद है। हम लोगों ने बहुत हकीर सी एक रकम भी जमा की है जो पूरे शहर में कहीं जमा नहीं की, सिर्फ 10-12 लोगों में दोस्तों से टेलीफोन करके मैंने मंगा लिया है, वो भी हमें देना है, एक साहब का इंतजार है, वो आएंगे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वसीम की शायरी में कुछ है नहीं। मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि वसीम की शायरी में बहुत कुछ है। गजल कहा गया है जिसका जादू सर चढ़ के बोलता है, उसी गजल वसीम ने बहुत सारी बातें की हैं। मुझे इस वक्त उसका कोई शेर याद नहीं है, 2 शेर मैंने कोट किया है कि बहुत हसास होता जा रहा हूँ, बहुत हसास होता जा रहा हूँ, वसीम अरमास होता जा रहा हूँ, उसे देखो तो दरिया याद आए, वो मेरी प्यास होता जा रहा है। तो इस तरह की जो फिक्र है वसीम जा वजह मौजूद है उसकी मुख्तलिफ लफ्ज़ों में, और जो उसके अपने तजुर्बात हैं, लेकिन वक्त में बहुत पहले उन्हें हमसे छीन लिया। अगर वो होते तो यकीनन कुछ और बेहतर अंदाज में अपनी बात करते। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे फनकार, हमारे कलाकार, हमारे कलमकार या फनून लतीफ़ा की जो भी सिर्फ है, उससे जो भी लोग हैं, मैं समझता हूँ हमारा ये माशरा उनके साथ कुछ बेहतर सलूक नहीं करता। मेरी चाहे अदब से
ये इनका कमजमा है, चाहे बादशाह लोग हैं, और मेरी आवाज़ अगर कहीं और भी जाए पहुँचे तो उनसे भी दरख्वास्त है कि अपने कलाकारों की, अपने फनकारों की, अपने अदीबों और शायरों की कदर करो, ना कि उनकी खामियां गिनवाओ, वो ठीक नहीं है। और आप कदर करेंगे तो यकीन आपका फनकार बहुत बुलंदी पे पहुँचेगा। और इस शेर के साथ अहमद अली कासमी ने कहा है कि कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। ये बात तो दोस्तों, नौजवान तबका जो यहाँ बैठा हुआ है, मैं खासतौर से सरफराज से मुखातिब हूँ। यहाँ और भी बहुत सारी शख्सियात बैठी हैं। रेसा स्कूल के नायब सदर मधु साहब तशरीफ रखते हैं और लोग हैं। ये अलामत है आज के इस जलसे में, आज की नशीस में, आज के इस मजलिस में। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग उस मुरीद मधु को जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन यकीन जानिए कि उनकी मौजूदगी अदायत पर ये जो लोग भी बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी और आप सबकी मौजूदगी इस बात की गवाह है कि हमारे शहर में बाशऊर की कमी नहीं है। और वो अपने फनकार को मरने नहीं देगा। फिर उसी शेर को दोहराते हुए कि कौन कहता है कि मौत आएगी तो मर जाऊंगा, मैं दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। दोस्तों, हमारे कलंकारों को, हमारे फनकारों को हमें भूलना नहीं है। हर हाल में जो जहाँ है, जिस मकाम पर है, वो अपना काम, अपना पद निभाता रहे। और ये सोचकर कि मत देख के दामन में फूल आया के खा रहा है, मत देख के दामन में फूल आया के खा रहा है, ये देख के गुलशन में किस तरह बहा रहा है। शुक्रिया। असरार कामरेड साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे। असरार कामरेड साहब ने हमेशा की तरह आज भी इख्तिलाफ की गुंजाइश रखी। गालिब बुरा न मान जो आइंद बुरा कहे, ऐसा भी है कोई कि सब अच्छा कहे जिसे। मैं असरार भाई का सिर्फ एक बात कहूँगा कि शोरा और रुतबा का इख्तिलाफ अदब को परवान चढ़ाता है, अदब की तख्लीक करता है। उलमा का इख्तिलाफ मसलक की ईजाद करता है और मार्केटिस्ट का इख्तिलाफ नजरियात को बढ़ावा देता है।